हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्य अग्रवाल मैथ बुक का एक्सरसाइज 1C। इससे पहले हम वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 1B के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन बोला कि ऐड दी फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर दिया है इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। -2/5 है और क्या है, इसको जोड़ना है, ठीक है ना। -4/5 इसको हमको ऐड करना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद से क्या करेंगे, -2 प्लस में 4, ठीक। ये -2 फिर प्लस फिर ये 4 उतार लिया, ठीक। और इसमें से देखो यहाँ पे माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब 4 में से ये 2 हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और नीचे 5 है तो 5 आ गया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आगे है क्योंकि ये देखो जो छोटा वाला नंबर है वो माइनस में है, ठीक है ना, और जो बड़ा वाला नंबर है वो 4 है, वो प्लस में। तो जो बड़ा वाला नंबर के आगे जो साइन रहेगा, ठीक है ना, वही इसके आगे भी रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला इसीलिए आगे पॉजिटिव है, ठीक। अब हमको दूसरा वाला करना है, ठीक है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, -6/11 और क्या करना है, और प्लस करना है -4/11 को हमको प्लस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है सेम है, ठीक है ना, दोनों में सेम है। तो एक में कॉमन डिनोमिनेटर लिख लूंगा, दोनों में जो 11 है एक में लिख लिया, ठीक है ना। अब ऊपर क्या है, -6, फिर देखो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 4 उतर जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस ये दोनों संख्या जुड़ेगा, लेकिन जो इसके आगे जो चिन्ह लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, ठीक है ना। 6 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इनके आगे क्या माइनस का चिन्ह है वो माइनस लगेगा, अपन 11/11 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक। अब हमको तीसरा वाला भी सेम वैसे ही करना है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये नीचे एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेंगे, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन एक जैसे ही होगा। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या लिखा है, -11/8 और क्या जोड़ना है, 5/8, ठीक है ना। इसको हमको ऐड करना है। नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख लिया, ठीक है ना। ऊपर क्या -11 + 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस, तो हमको 11 में से 5 हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना। 11 देखो इसमें से जो बड़ा वाला 11 है उसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ पे भी हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना, बटा में 8, ठीक। ये मेरा तीसरा था। और फोर्थ वाला क्या है, -7/3 और 1/3 को हमको जोड़ना है, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर हम देखेंगे दोनों का सेम है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख लिया, ठीक है ना। ऊपर क्या है -7, इधर क्या है प्लस में 1, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस मतलब हमको घटाना है, ठीक है ना। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसमें से बड़ा क्या है, 7 बड़ा है, तो 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, नीचे आ गया 3, ठीक है ना। -6/3 आंसर। अब हमको करना है कौन सा, 5वां वाला, ठीक है ना। चलो मैं मिटा देता हूँ। पांचवा वाला क्या लिखा है, 5/6 और इसको जोड़ना है -1/6 में, ठीक है ना। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना, तो एक में कॉमन डिनोमिनेटर लिख लूंगा 6, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखा है 5, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया 1, ठीक है ना।
हमको 5 में से 1 घटाना है, कितना बचेगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में से घटा देंगे 4, नीचे 6 है तो 6, 5 के आगे प्लस है तो ये भी प्लस में रहेगा, ठीक है ना। तो 4/6, ठीक है ना आंसर। अब हमको कौन सा वाला करना है, छठवां वाला, ठीक। छठवां वाला क्या दिया है, -17/15, ठीक है ना, और प्लस करना है -1/50, ठीक। दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे, ठीक है ना, दोनों के नीचे 15 से यहाँ पे 15, -17, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 है तो 1 उतर जाएगा, ठीक है ना। 17 और 1, देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 17 1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे लेकिन जो चिन्ह उसके आगे लगेगा माइनस का ही लगेगा, ठीक है ना। तो -18/15 ये आंसर आ गया, ठीक है ना। हमको दूसरा करना, ऐड दी फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमको अब देखो इसमें हम जो भी रेशनल नंबर था ऐड किए थे उसमें का जो डिनोमिनेटर था ना सब दोनों में सेम था, ठीक है ना। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसको कैसे हम ऐड करेंगे, ठीक। देखो दूसरा का पहला वाला क्वेश्चन है 3/4 को प्लस करना है -3/5 में, ठीक है ना। इसको हमको प्लस करना है। देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, सेम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमको 4 और 5 का सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 और 5 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले हम छोटे अंक से इसको डिवाइड करेंगे, उससे हो जाएगा। अगर उससे नहीं हुआ तो उससे बड़े वाले अंक से, फिर उससे बड़े अंक से, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 से इसको डिवाइड करने का देख रहा हूँ। 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, 2 दूना 4, ठीक है ना। लेकिन ये 5 नहीं डिवाइड होगा तो मैं इसको ऐसे उतार दूंगा, ठीक है ना। 2 को टेबल में 5 नहीं आता तो ऐसे ही उतार दूंगा, ठीक। अब देखो 2 से फिर 2 को डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। 2 1 में 2, ये 5 फिर नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे उतार दूंगा, ठीक है। अब ये तो 1 आ गया तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमको ये 5 को डिवाइड करना है, ये 2 से भी नहीं होगा, ना 3 से, ना 4 से, तो 5 को 5 से ही हम करेंगे, ठीक है ना। ये 1 डिवाइड हो गया तो 1 वैसे उतार दूंगा, 5 1 में 5, ठीक है, 5 में 5। तो मेरा क्या क्या आ गया, 2 2 और 5, तो 2 इंटू में 2 इंटू 5, ठीक है ना। इन तीनों को मैं इंटू कर दूंगा, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 5 20, ठीक है ना। एलसीएम मेरा कितना आ गया, 20 आ गया, तो मैं लिख दूंगा एलसीएम 20, ठीक है ना। एलसीएम आ गया 20। अब मैं 4 से मैं 20 में पहले भाग दूंगा, तो 4 से मैं 20 में भाग दूंगा, ठीक है ना। कितने बार में जाएगा, 4 5 20, ठीक है ना। ये जो 5 आया है ना मैं 3 में गुणा करूंगा, ठीक है ना। 3 गुणे 5, इससे भाग दिया हूँ इसमें ना 20 में, तो जो भाग आई है 5 बार में गया तो मैं 3 में गुणा करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा लिया, ठीक है ना। अब ये वाले 5 से मैं 20 में डिवाइड करूंगा, ये वाले 5 से मैं 20 में डिवाइड करूंगा, ठीक है। 5 से मैं 20 में डिवाइड करूंगा तो 5 4 के 20, ठीक है ना। पूरा तरीके से डिवाइड हो गया। ये जो 4 आया है ना इससे मैं भाग दिया हूँ तो इसमें मैं 4 का गुणा करूंगा, तो -3 में गुणा करूंगा 4 का, ठीक है ना। अब देखो 3 5 कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 4 के 12, ठीक है ना। बटन कितना है 20, ठीक। अब देखो 15 में से हमको घटाना है 12, ठीक है ना। 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 बड़ा था उसके आगे पॉजिटिव का चिन्ह है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, बटा में क्या है 20, ठीक है ना। तो 3/20 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये दूसरा का, ये पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमको करना है दूसरा का दूसरा वाला, ठीक है ना। दूसरा का दूसरा क्या है, 5/8 प्लस करना है -7/12 को हमको प्लस करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12, दोनों का अलग अलग, ठीक है ना। जब अलग अलग डिनोमिनेटर रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 और 12 का हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं 2 से पहले डिवाइड करूंगा, 8 4 बार में डिवाइड होगा, और जो 12 कितने बार में डिवाइड होगा, 6 बार में होगा, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, ये 2 बार में हो जाएगा, ये 3 बार में हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर ये 2 से कर मत, एक बार में होगा, ये नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे उतार देंगे, ठीक है ना। फिर देखो ये 3 कितने बार में डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 1 तो डिवाइड हो गया, तो सबको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। 2 3 बार है तो 2 3 बार और 1 3 है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 के 24, ठीक है ना। एलसीएम आ गया मेरा 24, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया मेरा 24 आ गया एलसीएम, ठीक है ना। अब मैं 5 से पहले 24 में 8 से 24 में भाग दूंगा, ठीक है ना। देखो 8 से मैं किसमें भाग दूंगा, ये वाले 8 से मैं भाग दूंगा 24 में, ठीक है ना। 8 से भाग दूंगा 24 में, कितने बार में भाग जाएगी, 3 बार में भाग जाएगी, 8 3 24, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है ना। ये जो 3 आया है ना, देखो 8 से मैं 5 में भाग गया हूँ तो 5 में मैं 3 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। तो 5 में किसका गुणा कर दूंगा, 3 का। ये प्लस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना। अब मैं 12 से मैं भाग दूंगा 24 में, 12 से मैं भाग दूंगा 24 में, ठीक है ना। 12 दूना 24 आ गया, ये पूरी तरीके से हट गया। 2 जो आया ना, 2 से मैं 12 से भाग गया तो साथ में 2 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। साथ में मैं 2 का गुणा करूंगा, ठीक। अब देखो 5 के कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस है बीच में तो माइनस 7 दूनी के 14, ठीक है ना। बटा में क्या है 24, ठीक है ना। अब 15 में से 14 घटाऊंगा क्या आ जाएगा 1/24, ठीक है ना। देखो 15 के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा वही वाला चीज यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो 1/24, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा था, दूसरा वाला था, ठीक। अब हमको तीसरा करना है। तीसरा वाला क्या दिया है क्वेश्चन, तीसरा वाला दिया है -8/9, -8/9 और क्या जोड़ना है, प्लस करना है 11/6, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, तो 9 और 6 का हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से ये 6 3 बार में हो जाएगा, 9 नहीं होगा तो ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है ना। फिर देखो 2 से ना 9 डिवाइड होगा ना 3 डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक। अब देखो 3 से मैं 3 को करूँगा, 3 1 जा 3 और ये 1 क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है ना। 2 3 6 6 3 18, ठीक है ना। एलसीएम मेरा आ गया 18, ठीक। एलसीएम आ गया 18 तो 18 लिख लिया नीचे, ठीक। अब मैं 9 से 18 में भाग दूंगा, पहले 9 से 18 में भाग दूंगा, ठीक है ना। 9 से 18 में भाग दूंगा, कितने बार में जाएगा, 2 बार में आ जाएगा 18, ठीक है ना। अब ये जो 2 है ना, 9 से भाग दिया तो 2 -8 में गुणा करूंगा, -8 में मैं क्या करूंगा 2 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। बीच में प्लस है तो प्लस लिख लूंगा। अब 6 से मैं भाग दूंगा 18 में, 6 से भाग दूंगा 18 में, ठीक है ना। कितने बार में जाएगा, 3 बार में आ जाएगा 18, ठीक है ना। ये जो 3 आया है ना, 3 में 11 में गुणा करूंगा, 11 इंटू 3, ठीक है ना। देखो 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग गया, ठीक। प्लस का निशान है प्लस, 11 3 33, ठीक है ना। नीचे कितना 18, ठीक। अब इसको जोड़ लो, घटेगा, माइनस और प्लस घट जाएगा, ठीक है ना। तो 33 में से मैं 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है ना। और नीचे कितना है 18, 33 के आगे प्लस है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन रहेगा, ठीक है ना। अब हमको करना कौन सा इसमें से, 4th वाला, ठीक। 4 वाला क्या दिया है, -5/16, -5/16 को प्लस करना, 7/24 को प्लस करना, ठीक है ना। सबसे पहले 16 और 24 का हम लोग क्या करेंगे, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो 16 और 24 का मैं एलसीएम ले लूंगा, ठीक है ना।
16 और 24 का मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 8 बार में होगा। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार में हो जाएगा, 12 बार में होगा, ठीक है ना। फिर 2 से करूंगा तो 4 बार में होगा, फिर 2 से करूंगा तो 6 बार में, फिर 2 से करूंगा 2 बार में, 3 बार में हो जाएगा ये। फिर 2 1 जा 2, ये नहीं होगा तो ऐसे उतार देंगे, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे, 3 का में 3 और 1 तो हो ही गया प्लेन से। अब सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, क्या 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 1 2 3 4 और 1 बार 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 क्या 48, ठीक है ना। 16 16 32 10 42 44, 16 गुणे 3 छत्तीस 18 के 8, 3 में 3 4 16 क्या 48, ठीक। एलसीएम आ गया मेरा 48, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा 48, ठीक। अब देखो 16 से मैं भाग दूंगा 48 में, ठीक है ना। सबसे पहले 16 से मैं भाग दूंगा 48 में, ठीक है ना। 16 से मैं भाग दूंगा 48, कितने बार में भाग जाएगा, 3 बार में आ जाएगा 48, ठीक है ना। और ये जो 3 आया है ना, 16 से भाग दिया हूँ तो इसमें मैं 3 का गुणा करूँगा और उसके ऊपर वाले में, ठीक है ना। तो -5 में मैं गुणा करूँगा 3 से, प्लस है तो प्लस लगा दूंगा, ठीक है ना। और 24 से मैं भाग दूंगा 48 में, ठीक है ना। 24 से मैं भाग दूंगा 48 में, ठीक। कितने बार में जाएगा, 2 बार में आ गया 48, ठीक है ना। और ये जो 2 है ना, साथ में गुणा करूँगा, 7 गुणे 2, ठीक है ना। अब 5 क्या 15, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर प्लस है तो प्लस, 7 दूनी के 14, नीचे कितना है 48, ठीक है ना। अब ये देखो, ये माइनस में 15 है, प्लस में 14 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो -15 में से 14 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, ठीक है ना। नीचे क्या है 48, देखो 15 के आगे माइनस था, जो बड़ा वाला रहेगा उसी के आगे जो चिन्ह है वो यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस में 15 था तो यहाँ पे भी -1 आएगा, ठीक है ना। ये मेरा हो गया कौन सा, 4th वाला, ठीक है ना। अब हमको करना है 5th वाला, ठीक। फिफ्थ वाला क्या दिया है, 7/-18, 7/-18 को प्लस करना है, ऐड करना है 8/27, ठीक है ना। सबसे पहले हम -18 और 27 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। देखो -18 जब डिनोमिनेटर मेरा माइनस में आएगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो माइनस में है उसको हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, प्लस में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो -7/-18 है, तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखो 7/, जब -18 है, ठीक है ना, तो -1 का मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई इसलिए करूँगा कि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो देखो 18 कम 18 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 7 कम में 7 और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तब हमको क्या करना है, अब हमको ये वाले नंबर के साथ इसको जोड़ना है, ठीक है ना। 7/18 -7/18 प्लस 8/27, ठीक है ना। जब भी मेरा माइनस में डिनोमिनेटर में आएगा तो हम -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे जो -18 है वो मेरा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। अब मेरा ये नंबर मिल गया, ठीक है ना। अब 18 और 27 का एलसीएम लूंगा, ठीक। 18 और 27 का एलसीएम लूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 9 बार में हो जाएगा। ये नहीं होगा तो मैं इसको ऐसे उतार दूंगा, ठीक है ना, ये 9। अब देखो ये भी 2 से नहीं होगा, ये भी 2 से नहीं होगा, तो मैं 3 से करूंगा। 3 3 या 9, 3 9 या 27, ठीक है ना। 3 1 या 3, 3 या 9, 3 1 या 3, ये तो हो ही गया पूरा, ठीक है ना। अब सबको मल्टीप्लाई करो, क्या क्या है, 2 × में 3
इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है ना। 2 3 6 3 18, 18 3 18 इंटू 3, 8 3 के 24, 3 1 में 3 तो 5, 18 3 54 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम आ गया 18 और 27 का कितना आ गया 54 आ गया एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम आ गया मेरा 54 54, ठीक है ना। अब 18 से मैं क्या करूँगा 54 में पहले भाग दूंगा, ठीक है ना। 18 से 54 में भाग दूंगा, 18 से 54 में भाग दूंगा, ठीक है ना। कितने बार में भाग जाएंगे 3 बार में आ जाएगा 54, ठीक है ना। ये जो 3 आया है ना 3 18 से भाग दिया तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -7 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 का, ठीक है ना। अब देखो प्लस है बीच में तो मैं प्लस लगा दूंगा बीच में। अब 27 से मैं 54 में भाग दूंगा, ठीक है ना। 27 से मैं 54 में भाग दूंगा, ठीक है ना। 2 बार में आ जाएगा 54, ठीक। अब ये जो 2 आया है ना इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 8 में, ठीक है ना। अब 7 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो कितना आ जाएगा 7 तरीके आ गया 21, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस यहाँ पे लगा देंगे बीच में 8 गुना 16, नीचे कितना है 54 है, ठीक है ना। एक -21 प्लस में 16, देखो माइनस प्लस क्या होगा घट जाएगा, ठीक है ना। तो 21 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है ना। इसमें से बड़ा कौन है 21, 21 के अगर माइनस लगा तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। बटा में 54, ठीक है ना। ये मेरा 5वां वाला था, ठीक है ना। अब हमको 6वां नंबर वाला करना है। छठवां नंबर क्या दिया है -1 अपन -12, 1 अपन में -12 को जोड़ना है 2 अपन -15, 2 अपन -15, ठीक है ना। ये मेरा 6वां नंबर है, ठीक। देखो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव हमको बनाना है, ठीक है ना। -12 को -15 को, तो मैं क्या करूँगा डिनोमिनेटर में -1 का गुणा करूँगा और न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों में एक जैसे करूँगा, ठीक है ना। -1 अपन -12 है, ठीक है ना। तो इसमें मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर से में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा क्या मिलेगा -1 अपन में 12 मिल गया, ठीक है ना। वैसे मैं इसमें करूँगा, ठीक है ना। क्या लिखा है 2 अपन में -15, ठीक -15, तो -1 से इसमें भी मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 से भी 2 में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरा 15 अपन में -2, ठीक है, ठीक -2 अपन में 15, ठीक। तो मेरा ये दोनों नंबर मिल गया, ठीक है ना। -2 अपन में 15। अब 12 और 15 का हमको क्या करना है एलसीएम लेना है, ठीक है ना। ठीक 12 और 15 का हमको एलसीएम लेना है। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 से करेंगे 6 बार में, और ये नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे उतार देंगे, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे 3 बार में, ये नहीं डिवाइड होगा तो उतार देंगे, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे 3 एकम में 3, 3 5 15, ठीक। ये डिवाइड हो गया 1, 5 5 5 5, ठीक। सबको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और 15 का 60 आ गया, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, एलसीएम आ गया मेरा 60, ठीक है ना। अब देखो 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60, ठीक है ना। तो 12 से मैं पहले 60 में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। 12 से मैं पहले 60 में डिवाइड करूंगा, कितने बार में जाएगा 5 बार में 60 आएगा, ठीक है ना। ये जो 5 है ना 12 से मैं 60 में डिवाइड किया हूँ ना, 12 से 60 में डिवाइड किया हूँ तो 5 आया। तो ये जो 5 है ना 12 से किया हूँ तो -1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। -1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब मैं 15 से करूँगा, ठीक है ना। जब 15 से करूँगा 60 में तो कितने बार में जाएगा 4 बार में, ठीक है ना। ये जो 4 आया ना 15 से किया हो तो -2 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 4, ठीक। और देखो 5 एकम में 5 माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस 4 दूनी 8, ठीक है ना। माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा
8 5 13, ठीक है ना, चिन्ह लगेगा माइनस का, नीचे हो गया 60, ठीक। तो -13/60 ये आंसर हो जाएगा मेरा छठा वाला का, ठीक है ना। अब हमको करना है इसमें से 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये तो छठा हो गया, 7वां क्या दिया है मेरा, सातवां दिया है मेरा -1 और 3/4 को जो ऐड करना है। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख लूंगा, ठीक है ना। जब कुछ नहीं होगा डिनोमिनेटर में तो 1 लिख लूंगा, ठीक है ना। अब मैं 1 और 4 का क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा 1 और 4 का, ठीक है ना। तो एक तो पहले से पूरा तरीके से डिवाइड है, ठीक है ना, तो इसको करूंगा 2 दूनी 4 और एक तो ऐसे है तो एक हमें 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4 आएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम मेरा आ गया 4, ठीक, एलसीएम आ गया 4। अब 1 से मैं 4 में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। 1 से मैं 4 में डिवाइड करूंगा तो 4 बार में 4 कटेगा, तो 1 से किया हूँ ना, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, -1 इंटू में 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 4 से मैं 4 में भाग दूंगा, ठीक है ना। कितने बार में जाएगा, एक बार में आ गया। 1 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, ठीक है ना। कितना हो गया 4 का में 4, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो माइनस का निशान लग गया, प्लस है तो प्लस, 3 का में 3, ठीक है ना। नीचे कितना है 4, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। 4 के आगे जो बड़ा वाला कौन सा, इसमें 4, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। नीचे 4 है तो 4, ठीक। ये मेरा छठवां नंबर क्वेश्चन है। 7वां वाला क्या है, 7वां वाला भी सेम वैसे ही है। 7वां वाला क्या है, 2 को प्लस करना है -5/4, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 मान लूंगा, ठीक है ना। 1 और 4 का एलसीएम अभी निकाला है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आया था, तो मैं 4 एलसीएम लिख लूंगा, ठीक है ना। अब मैं फिर वही करूंगा, 1 से भाग दूंगा 4 में, ठीक है ना। 1 से 4 में भाग दिया तो 4 बार में गया, ठीक है ना, 1 से, तो ये जो 4 है फिर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, अब 4 से मैं जब 4 में मल्टीप्लाई किया हूँ तो भाग एक बार गई है, तो 1 का मैं -5 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अब देखो कितना हो गया, 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, 5 का में 5, ठीक है ना। नीचे कितना है 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो -1/5, माइनस क्यों लगा, 5 क्या है, देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 क्या है, क्या है माइनस, यहाँ पे इसलिए माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है ना। अब हमको कौन सा करना है, 9th वाला, ठीक है ना। नाइन्थ वाला क्या लिखा है, 0 को ऐड करना है किसके साथ, -2/5, ठीक है ना। 0 कुछ नहीं है तो 1 लिख लूंगा, और 5 और 1 का जब एलसीएम लूंगा ना तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो 1 से मैं 5 में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। 1 से मैं 5 में डिवाइड करूंगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है ना। ये जो 5 है 0 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। फिर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 से मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बार में जाएगा, एक बार में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, ठीक है ना। कितना गया, 0 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, फिर माइनस है 2 1 जा 2, नीचे कितना है 5 है, ठीक है ना। तो -2 में से 0 घटाऊंगा तो वही रहेगा -2, ठीक है ना। नीचे कितना है 5, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। ये दूसरा वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखो हमको तीसरे वाले में क्या करना है, वेरीफाई दी फॉलोइंग, हमको ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तीसरा वाला क्वेश्चन में है, ठीक। तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं अब।
तीसरे का पहला क्या लिखा है, -12/5 -12/5 प्लस क्या 2/7 इक्वल टू 2/7 प्लस में -12/5, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 5 और 7 अलग अलग है, ठीक है ना। तो 7 और 5 का यहाँ पे भी देखो 5 और 7 दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 5 का। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 7 और 5 का, ठीक है ना। 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 2 और 3 और 4 से तो ये 7 और 5 नहीं कटेगा, तो 5 से मैं डायरेक्ट काटूंगा, 5 5 5, 7 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, ठीक है ना। फिर देखो 7 बन गया 7, ठीक है ना। तो 5 और 7 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा 7 5 35, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का, 7 और 5 का 35 आ गया, ठीक है ना। अब देखो और यहाँ पे भी क्या है 7 5 ही है, तो इसका भी एलसीएम कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है ना। अब मैं 5 को मैं पहले 5 से मैं भाग दूंगा 35 में, ठीक है ना। 5 से मैं भाग दूंगा 35 में, ठीक है ना। कितने बार में जाएगा 7 बार में 35 आएगा, ठीक है ना। 5 से भाग दिया हूँ तो 7 बार में, तो 5 से भाग दिया हूँ तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो -12 में मल्टीप्लाई करूंगा 7 का, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दूंगा, ठीक है ना। फिर 7 से मैं भाग दूंगा 35 में, ठीक है ना। 7 से मैं भाग दूंगा 35 में, कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, 35 आ गया, ठीक है ना। ये जो 5 है ना 7 से भाग दिया तो इसमें 5 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 5 का, ठीक है ना। अब देखो फिर वही मैं करूंगा 7 से मैं भाग दूंगा 35 में, 7 से भाग दिया हूँ तो 5 बार में है, तो 5 में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 5 का, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस। फिर 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा भाग दूंगा 35 में, तो 5 से भाग दिया हूँ 35 में, 7 बार में भाग दिए तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 12 में, ठीक है ना। ठीक, अब देखो 12 सतह कितना होगा 7 दूनी 14 के 4, 7 का में 7 1 8, ठीक है ना। 12 सतह 84, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है ना। फिर प्लस है तो प्लस 2 5 10, ठीक है ना। नीचे 35 है तो 35 लगा लेंगे, ठीक है, बराबर 5 दूना 10। अब इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 12 सतह वही आएगा 84, ठीक है ना। 84 84, नीचे कितना है 35 है तो 35 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 84 में से मैं 10 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 74 आएगा, ठीक है ना। जो बड़ा वाला उसके आगे क्या माइनस का निशान है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ठीक है ना। और ये आ गया 35, ठीक है ना। फिर देखो बराबर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 10 में 84 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 74 आएगा। इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा लेंगे, नीचे 35, ठीक है ना। देखो 84 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगेगा, जो बड़ा रहेगा उसके आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह इसके आगे भी लगेगा, ठीक है ना। तो देखो -74/35 इक्वल है -74/35, ठीक है ना। दोनों बराबर है, ठीक है ना। ऐसे हमको दूसरा वाला भी क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। देखो दूसरा वाला कैसे करेंगे इसका, तीसरा का दूसरा क्या लिखा है क्वेश्चन, -5/8 और क्या लिखा है प्लस में 9/13, ठीक है ना, इक्वल टू -9/13 प्लस 5/8, ठीक। अब देखो इसको हमको दिखाना है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं। 13 और 8 कैल्शियम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी 13 और 8 कैल्शियम लेंगे, ठीक। 13 और 8 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले मैं 2 से करूंगा, ये 4 में डिवाइड होगा, 13 नहीं होगा तो उतार दूंगा, ठीक है ना। फिर 2 से करूंगा, ये 2 बार में डिवाइड होगा
13 नहीं होगा तो उतार दूंगा, ठीक है ना। फिर 2 से करूँगा, 2 एकम में 2, फिर देखो 13 यहीं पर रहेगा, ठीक। फिर 13 से करूँगा, 13 1 13, ठीक है। 13 1 30, तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का मैं 13 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 8 3 के 24, 2 80, 8 का मैं 8 2 10, ठीक है ना। 104, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 104, ठीक है ना। 8 और 13 का एलसीएम आ गया 104, ठीक है ना। इधर भी कितना है, 13 और 8, इसका भी एलसीएम आ गया 104, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं 8 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा 104 में, 104 में, ठीक है ना। एट से मैं डिवाइड करूंगा 104 में, कितने बार में जाएगा, 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, पहले मैं करूंगा 8 1 जाए 8, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 4, ठीक है। 8 3 जा 24, 13 बार में डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये जो 13 है ना, मैं 8 से मैं भाग दिया हूँ ना, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -5 में मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब फिर मैं 13 से डिवाइड करूंगा 104 में, ठीक है ना। 104 में कितने बार में डिवाइड होगा, 8 बार में होगा, ठीक है ना। तो 8 बार में आ जाएगा 104, तो ये जो 8 है ना, 9 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। सेम वैसे ही देखो, 13 से मैं जब 104 में मैं भाग दूंगा तो 8 बार में डिवाइड होगा, तो 8 में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 9 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 का, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, 8 से जब मैं भाग दिया हूँ तो 13 बार में लगता है, 13 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो 13 बचे कितना होगा, 3 बचे 15 के 5, 5 में 5 अच्छे, 13 बचे 65, माइनस है तो माइनस, 8 9 72, नीचे कितना है 104, ठीक है ना। इक्वल टू 9 8 72, माइनस प्लस माइनस, माइनस का निशान है तो माइनस, 13 बचे 65, ठीक है ना। नीचे कितना है 104, ठीक है ना। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 2 7 हो जाएगा, 6 7 13, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, लेकिन माइनस का ही निशान लगेगा, ठीक है ना। और नीचे 104, ठीक, बीच में बराबर। ये देखो 5 2 7 हो गया, 6 7 13, ठीक। माइनस माइनस प्लस हुआ है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, नीचे 104, ठीक। ये दोनों बराबर है, ठीक। वेरीफाई हो गया। अब हमको ऐसे ही तीसरा वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा दिया है 3 प्लस -7/12 इक्वल टू -7/12 प्लस में 3, ठीक है ना। देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लूंगा, ठीक। इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लूंगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले मैं 12 और 1 का एलसीएम लूंगा, ठीक है ना। 12 और 1 का एलसीएम लूंगा तो 12 ही आएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 12, ठीक है ना। इक्वल टू 12 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है ना। अब 1 से मैं 12 में भाग दूंगा, ठीक है ना। 1 से मैं 12 में भाग दूंगा, कितने बार में जाएगा, 12 बार में आएगा 12, ठीक है ना। ये जो 12 है ना, इसमें गुणा करूंगा 3 में, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। 12 से मैं 12 में भाग दूंगा तो 1 बार में भाग जाएगी, ठीक है ना। तो मैं 1 का गुणा कर दूंगा साथ में, ठीक है ना। अब देखो फिर मैं 12 से 12 भाग दूंगा तो 1 ही बार में जाएगा, तो साथ में मैं 1 का गुणा कर दूंगा, फिर प्लस 1 से मैं 12 भाग दूंगा तो 12 बार में जाएगा, तो 12 3 में गुणा करूंगा 12 का, ठीक है ना। अब देखो 12 और 3 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। 12 3 का गुणा होगा कितना आएगा 36, ठीक है ना। फिर माइनस है तो माइनस, 7 एकम में 7, नीचे कितना है 12, ठीक है ना।
बराबर कितना आ गया, 7 एकम में 7 माइनस माइनस पारते हैं 36, नीचे आ गया 12, ठीक है ना। अब देखो 36 में से मैं 7 घटा दूंगा, ठीक है ना। 36 में से 7 घटाऊंगा तो 29 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे कितना है 12, देखो 36 में 36 बढ़ा तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। फिर बराबर 7 घटाऊंगा 36 में से, 36 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा 29 आएगा। अब प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस जो आएगा यहाँ पे भी प्लस है, 36 बड़ा इसका प्लस है यहाँ पे भी प्लस, ठीक है ना। 29/12 यहाँ पे 29/12, ठीक। दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गया, ठीक। अब ऐसे ही हमको करना है फोर्थ वाला, ठीक है ना। फोर्थ वाले में हमको देखो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, माइनस में दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर माइनस में ना उसको हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक। देखो फोर्थ वाला कैसे होगा, क्या है 2/-7 2/-7 प्लस 12/-35 12/-35 प्लस 2/-7, ठीक। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, डिनोमिनेटर में चारों में माइनस है, ठीक है ना। सबसे पहले हमको इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। तो -2/-7 है, ठीक है ना। तो -1 से मैं इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो न्यूमरेटर में भी -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर -2 हो जाएगा और नीचे 7 एकम में 7, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या गया -2/7 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ सेम इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, -12/35, ठीक है। -35 तो माइनस हट गया है, माइनस वाला चिन्ह ऊपर चला गया है, ठीक है ना। जैसे इसमें था -7 तो -7 ऊपर चला गया, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ का भी माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक, -12/35 फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ का भी माइनस ऊपर चला जाएगा 2 के पास और नीचे 7, ठीक। अब ये मेरा सब पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बनाना कैसे है कि -1 का मैं डिनोमिनेटर में करूँगा तो -1 का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। जैसे मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। अब मैं 7 और 5 का मैं क्या करूँगा, 7 और 35 का एलसीएम लूँगा, ठीक। 7 और 35 का एलसीएम लेना है, ठीक। सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड करना है, देखो 5 7 या 35, ये नहीं होगा तो ऐसे उतार दूंगा, ठीक है ना। 7 7 7 7 7 और 5 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 35, ठीक। इक्वल टू यहाँ पे भी 7 और 35 है, ठीक है। 35 और 7 है तो एलसीएम इसका क्या आएगा 35, ठीक है ना। अब 7 से मैं भाग दूंगा, कितने बार में भाग जाएगा 5 बार में, 7 × 35, ठीक है ना। 5 बार में भाग गया तो इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस। 35 से भाग दूंगा, एक बार में भाग जाएगा तो 12 में मैं गुणा कर दूंगा 1 का, ठीक है ना। अब देखो 35 से फिर भाग दूंगा तो एक बार में भाग जाएगा तो मैं -12 में मैं गुणा करूंगा 1 का, ठीक। फिर प्लस माइनस माइनस, 7 से भाग दूंगा 5 बार में भाग जाएगा, 2 में गुणा कर दूंगा 5 का, ठीक है ना। अब देखो 2 × 5 = 10 हो गया, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस, 12 कम में 12, ठीक है ना। नीचे कितना है 35, इधर कितना है 12 कम में 12, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, 2 × 5 = 10, ठीक है ना। नीचे कितना है 35, ठीक। देखो इन दोनों को जोड़ दोगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, ठीक है ना। नीचे 35, ठीक, बराबर में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 12 10 22, चिन्ह लग गया माइनस का, नीचे आ गया 35, ठीक। दोनों वेरीफाई हो गया, -22/-35 -22/35 बराबर -22/35, ठीक, दोनों बराबर है। ये मेरा तीसरा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना।
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। इसके आगे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू, धन्यवाद।